खोज ही बाधा, जो है वही सत्य है, गहन अर्थ और आत्मबोध की दिशा। ये वाक्य साधारण नहीं है, इसमें पूरी आध्यात्मिक यात्रा का सार छिपा हुआ है। सामान्यतः हम मानते हैं कि सत्य कहीं दूर है, उसे पाने के लिए खोज करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, कुछ विशेष बनना पड़ेगा। लेकिन ये कथन हमारी इसी धारणा को तोड़ देता है। ये कहता है कि खोज ही बाधा है और जो है वही सत्य है। एक, खोज क्यों बाधा है? जब हम कहते हैं कि मुझे सत्य खोजना है, तो हम यह मान लेते हैं कि अभी मैं सत्य में नहीं हूं। यानी खोज की शुरुआत ही अभाव की भावना से होती है। यह मान लिया जाता है कि कुछ कमी है, कुछ दूर है, कुछ पाना है। यही भावना मन को सक्रिय करती है। मन योजनाएं बनाता है, तुलना करता है, लक्ष्य बनाता है, साधन जुटाता है। लेकिन सत्य कोई वस्तु नहीं है जिसे बाहर से लाया जा सके। वह कोई अनुभव भी नहीं है जिसे मन पकड़ सके। जितना हम खोजते हैं उतना ही मन मजबूत होता है, और मन ही तो वह पर्दा है जो सत्य को ढांक देता है। इसलिए खोज की प्रक्रिया ही बाधा बन जाती है। 2, जो है वही सत्य है। जो है, इसका अर्थ है वर्तमान क्षण, वर्तमान अस्तित्व, आपकी सीधी उपस्थिति। आप अभी हैं बिना किसी प्रयास के। आपको होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। यही होना, यही अस्तित्व, यही शुद्ध साक्षी, यही सत्य है। हम इसे नहीं देख पाते क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा क्या होना चाहिए पर रहता है। लेकिन जब ध्यान क्या है पर आता है, तो अचानक स्पष्ट होता है कि सत्य कहीं जाना नहीं है, वह पहले से उपस्थित है। 3, अष्टावक्र की दृष्टि। अष्टावक्र गीता बार बार यही कहती है, तुम न देह हो न मन हो, तुम शुद्ध चैतन्य हो। जब तक साधक खोजता रहता है, मुक्ति कैसे मिले, आत्मा का अनुभव कब होगा, ध्यान में कुछ विशेष क्यों नहीं हो रहा, तब तक वह खोज के जाल में फंसा रहता है। लेकिन जिस क्षण यह समझ आता है कि मैं पहले से वही हूं जिसे खोज रहा हूं, उसी क्षण खोज गिर जाती है। और खोज गिरते ही शांति प्रकट होती है। 4, मन की चाल। मन बहुत चतुर है। वह आध्यात्मिक खोज को भी अहंकार का साधन बना लेता है। मैं साधक हूं, मैंने इतना अभ्यास किया, मुझे अभी तक अनुभव नहीं हुआ। ये सब मैं की कहानी है। जब तक ये मैं खोज रहा हूं बना रहता है, तब तक द्वैत बना रहता है, खोजने वाला और खोजा जाने वाला। लेकिन सत्य अद्वैत है, वहां दो नहीं है। 5, खोज का अंत कैसे? खोज को रोकना भी एक खोज बन सकती है। इसलिए प्रयास से नहीं, समझ से खोज गिरती है। जब ये स्पष्ट हो जाए कि जिसे मैं पाना चाहता हूं वही मैं हूं, तो खोज स्वतः शांत हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति चश्मा पहने पहने उसे ढूंढ रहा हो और अचानक ध्यान जाए कि चश्मा तो आंखों पर ही है। क्या वह फिर ढूंढेगा? नहीं, खोज हंसी में समाप्त हो जाएगी। 6, वर्तमान का रहस्य। जो है का अर्थ है इस क्षण की पूर्ण स्वीकृति। न अतीत की पकड़, न भविष्य की चिंता। इस क्षण में आप जो अनुभव कर रहे हैं, ध्वनि, विचार, शांति, अशांति, सब आते जाते हैं। लेकिन जो इन्हें जान रहा है वह अचल है। वही साक्षी, वही चेतना, वही सत्य है। उसे पाने की नहीं, पहचानने की आवश्यकता है। 7, साधना का सही अर्थ। इस वाक्य का अर्थ यह नहीं कि साधना व्यर्थ है। साधना मन को शांत करने का माध्यम हो सकती है, लेकिन साधना लक्ष्य नहीं है। यदि साधना भी खोज बन जाए, कुछ पाना है, तो वह बाधा बन सकती है। लेकिन यदि साधना केवल मन की स्पष्टता के लिए हो, तो वह सहायक है। अंततः सत्य प्रयास से नहीं, जागरूकता से प्रकट होता है। 8, जीवन में इसका प्रयोग। यदि खोज ही बाधा है तो जीवन कैसे जिए? जीवन को सरलता से जिए। कर्तापन की भावना कम करें। हर अनुभव को देखें, उससे चिपके नहीं। जब कोई दुख आता है उसे भी देखें, जब आनंद आता है उसे भी देखें। धीरे धीरे स्पष्ट होगा कि अनुभव बदलते हैं, लेकिन मैं हूं स्थिर है। यही स्थिरता सत्य है। 9, खोज से विश्राम। हम जीवन भर कुछ न कुछ खोजते रहते हैं, धन, संबंध, सम्मान, ज्ञान, मोक्ष। लेकिन खोज का अंत कभी नहीं होता। इस वाक्य का आमंत्रण है, थोड़ा रुक जाओ, देखो कि अभी क्या कमी है। यदि ध्यान से देखो तो पता चलेगा इस क्षण में कोई कमी नहीं है। कमी केवल विचार में है। 10, अंतिम बोध। जब ये गहराई से समझ आता है कि खोज ही बाधा है, तो एक गहरी सहजता आती है। कुछ पाने की जल्दबाजी नहीं रहती, कुछ खोने का डर नहीं रहता, केवल होना शेष रहता है। और यही होना परम सत्य है। निष्कर्ष, खोज ही बाधा, जो है वही सत्य है। ये वाक्य हमें बाहर से भीतर की ओर मोड़ता है। ये कहता है कि सत्य किसी पर्वत की चोटी पर नहीं, किसी विशेष अनुभव में नहीं, बल्कि इसी क्षण आपकी उपस्थिति में है। जितना हम खोज छोड़ते हैं उतना सत्य स्पष्ट होता है।
जितना हम वर्तमान को स्वीकारते हैं उतनी शांति प्रकट होती है। अंततः सत्य कोई उपलब्धि नहीं है, वह आपका स्वभाव है, बस उसे पहचानना है, पाना नहीं।